हेलो मेरे दोस्तों, हमारे पिछले हफ्ते के वीडियो में मैंने 15 पॉइंट्स शेयर किए थे जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते समय आपको पता होने चाहिए। वो कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो आप अपने स्क्रीन पे फिलहाल देख पा रहे हो। तो आप चाहो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, तो वहाँ के जो 15 पॉइंट्स थे उनको लेकर जो आपका डाउट है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने की लिंक जो है वो मैंने कमेंट में सबसे पहली कमेंट को मैंने डाल के पिन कर दिया है, और ऑफ कोर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, तो आप उसको आराम से लोकेट कर पाओगे। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में शेयर करेंगे और 16 पॉइंट्स। दरअसल पिछली बार मेरे पास 31 पॉइंट्स थे, तो मैंने सोचा 15 पॉइंट्स हम पहले पार्ट में शेयर कर देते हैं और 16 पॉइंट्स हम दूसरे पार्ट में शेयर करते हैं, विच कैन बी हेल्पफुल, और ज़्यादा डेटा भी नहीं हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अब आगे बढ़े उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों सीधा शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ऑल द SIP मनी फ्रॉम द ELSS फंड कैन बी विड्रॉन आफ्टर 3 years। तो दोस्तों सबसे पहले तो समझते हैं ELSS फंड होता क्या है। ELSS स्टैंड्स फॉर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ATC के लिए आपको जो टैक्स सेविंग करना होता है ATC के दौरान, तो उसमें उसके लिए आप कुछ फंड्स में निवेश करते हो, तो उसे हम कहते हैं ELSS फंड्स। अब जब आप ELSS फंड्स में निवेश करते हो तो उनका लॉक इन पीरियड होता है 3 years। अब अगर आप उसमें लमसम डालते हो, मान लो आपने जनवरी 2021 में 5 लाख रुपया लमसम डाल दिया, या मान लो 1.5 लाख रुपया आपने लमसम डाल दिया, तो 21 + 3 years यानी कि 2024 में आप वो पूरा का पूरा पैसा निकाल पाते हो, क्योंकि आपने उसे लमसम डाला हुआ है। लेकिन यही अगर आप SIP करते हो तो दोस्तों हर SIP का लॉक इन पीरियड 3 years होता है। यानी अगर आपने जनवरी 2021 में कोई SIP कर दी ELSS फंड में, तो उसकी जो लॉक इन पीरियड रहेगी वो रहेगी जनवरी 2021 + 3 years, जनवरी 2024। फिर आप फरवरी में जो निवेश करोगे उसका हो जाएगा फरवरी 2024। तो एवरी SIP इन द ELSS फंड हैज अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years। कई लोगों को ऐसा होता है कि SIP किया तो SIP का पैसा भी आप एक साथ 3 साल बाद निकाल सकते हो। नहीं, हर SIP का लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। तो आई होप ये आपका अगर कंफ्यूजन था तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। Lower NAV is cheaper than the higher NAV and so the NFOs are better। म्यूचुअल फंड की जो NAV होती है, नेट एसेट वैल्यू। अब कई लोग मुझे भी ये मैसेज करके पूछते हैं, सर नया NFO आया है। NFO स्टैंड्स फॉर न्यू फंड ऑफर। जैसे IPO होता है स्टॉक्स में, वैसे म्यूचुअल फंड्स में NFO होता है। तो कई लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं, सर नया NFO आया है, NAV 10 रुपीज़ ही है या 10 रुपीज़ है पर यूनिट, क्या हमें वो खरीद लेना चाहिए? सस्ता हुआ ना सर, क्योंकि अगर जो कोई हम दूसरा फंड खरीदेंगे उसकी NAV 200 है 500 है, तो उसके कंपैरिजन में ये सस्ता हुआ। दोस्तों ये सिर्फ एक मिथ है, मिथ। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी फंड की NAV है 100 रुपीज़। अब 100 रुपीज़ वाले फंड में आपने 10,000 रुपये डाले। अब वो 100 रुपीज़ की NAV मान लो 2 साल 5 साल के बाद हो गई 110 रुपये। यानी कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट हुआ? 10%। 10,000 जो आपने डाला था वो आपका हो जाएगा 11,000। ठीक वैसे ही अगर मान लो आपने 10 रुपये वाले NAV वाले फंड में डाला था, तो वो 10 का अगर मान लो 11 हो गया, ठीक है, तो उसका 10% इंक्रीमेंट हुआ, तो उसका मतलब क्या हुआ? आपका जो 10,000 था उसका 11,000 हो गया। तो दोस्तों NAV कम है उसका मतलब फंड सस्ता है, ये सिर्फ एक मिथ है, ये अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। तो NAV सस्ता होने की वजह से फंड में निवेश मत कीजिए, ये नहीं है सही। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स इज नॉट पॉसिबल। अब कई लोगों के मन में ये वहम है या मिथ है, उनको ऐसा लगता है कि हमने अगर मान लो 10-10 हज़ार की SIP कर दी, या मान लो हमने अगर 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया अगर हमने लमसम डाल दिया, तो जब हमें विड्रॉ करना होता है म्यूचुअल फंड में से हमारा पैसा, तो उस समय पे जो है हम पूरा पैसा ही निकाल सकते हैं। हमें अगर मान लो 1 लाख डाला था और अगर 50,000 वापस विड्रॉ करने हैं तो वो अलाउड नहीं है। या मान लो किसी को ऐसा लगता है अगर हमने SIP कर दी 10-10 हज़ार की, और अगर वो 10 हज़ार की SIP मिला के 1 लाख हो गया अब, और अगर हमें 1 लाख में से सिर्फ 50,000 निकालना है तो वो अलाउड नहीं है। ये एक आपका वहम है, ये मिथ है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप म्यूचुअल फंड में से पार्शियल अमाउंट निकाल सकते हो।
ठीक है। तो मान लो अगर आपका गोल है, आपको गोल के लिए 1 लाख रुपए चाहिए और आपके म्यूचुअल फंड में पड़े हुए 3 लाख, तो वो 3 लाख में से आप पार्शली 1 लाख रुपया निकाल सकते हो दोस्तों। तो ये अगर आपके मन में डाउट था तो ये सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड्स आर बेटर देन ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स। ये एक और मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं इस प्रॉब्लम को लेके कि हम तो डिविडेंड में कर देते हैं ना, तो हमको हर महीने डिविडेंड भी मिलेगा। दोस्तों ये स्टॉक नहीं है, ये म्यूचुअल फंड है। आपको सबसे पहले तो ये समझना है, मान लो आपके फंड की एनएवी थी 12 रुपए, अब अगर 2 रुपए म्यूचुअल फंड कंपनी ने अगर मान लो डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो आपकी जो एनएवी है वो उतने अमाउंट से कम हो जाती है, यानी आप ही का पैसा आपको दिया जा रहा है डिविडेंड बता के। वो पहली बात। दूसरा, जब आपको डिविडेंड तो वो डिविडेंड के ऊपर आपको टैक्स भी तो देना पड़ता है ना, तो इट इज नॉट वेरी टैक्स फ्रेंडली। तो अगर आपके मन में ये वहम है कि मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके मैं डिविडेंड इनकम से मैं पैसिव इनकम बनाऊंगा, तो दोस्तों ये गलत सोच है। डिविडेंड्स आर नॉट टैक्स फ्रेंडली एंड इट इज योर मनी ओनली दैट इज बीन गिवन बैक टू यू। तो मैं आई होप आप ये समझ गए। आपको अगर करना है तो आप SWP कीजिए, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए टैक्स एफिशिएंट बनता है। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज ऑल द म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। दोस्तों ये सच है सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपके बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो डेट म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाते हैं, वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि कमर्शियल पेपर, कॉर्पोरेट एफडीज, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स वगैरह में पैसा लगाते हैं। तो आई होप ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, यू हैव टू बी रिच टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। अब कई लोगों के मन में ऐसा होता है, यार म्यूचुअल फंड तो अमीरों का है ना इंस्ट्रूमेंट, अमीर लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप 500 रुपए से 1000 रुपए से भी अपनी SIP शुरू कर सकते हो। तो ये अमीरों गरीबों वाला खेल यहाँ पे नहीं है। कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है, बस निवेश करने की चाह होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म की सोच होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड्स आर ओनली फॉर द लॉन्ग टर्म एंड रिस्की इन शॉर्ट टर्म। वेल, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर मेंट फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि इक्विटी इटसेल्फ एज अ प्रोडक्ट इज मेंट फॉर द लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसे चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, आप आर्बिट्राज फंड्स हो गए, लिक्विड फंड्स हो गए, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स हो गए, ये सारे के सारे डेट फंड्स की कैटेगरी है। आप शॉर्ट टर्म में अगर आपको पैसे चाहिए तो आप इन फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये भी अगर आपके मन में डाउट था तो ये भी सॉल्व हो गया। अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि घर खरीदना, कार खरीदना, वेकेशन, बच्चों की पढ़ाई, आपकी रिटायरमेंट, इन्हें अचीव कर सकते हैं और कितना पैसा चाहिए होगा आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, म्यूचुअल फंड्स ऑफर गारंटीड रिटर्न्स। नहीं दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो या डेट म्यूचुअल फंड हो, कोई भी म्यूचुअल फंड आपको गारंटीड रिटर्न नहीं ऑफर करते हैं। एवरी म्यूचुअल फंड हैज अ रिस्क। इक्विटी म्यूचुअल फंड में वॉलेटिलिटी का रिस्क होता है और डेट म्यूचुअल फंड में डिफॉल्ट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क वगैरह का रिस्क होता है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड आपको गारंटीड रिटर्न नहीं देते। हाँ, लेकिन अगर आप कंपेयर करो FD और सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में डेट म्यूचुअल फंड ज़्यादा टैक्स फ्रेंडली भी होते हैं और बेटर रिटर्न्स भी देते हैं। और ऑफ कोर्स इक्विटी एज अ प्रोडक्ट हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपके पास आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है आई विल लूज ऑल माई मनी इफ म्यूचुअल फंड कंपनीज शट डाउन। वेल, अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ, लेकिन वो कंपनी शट डाउन नहीं हुई थी, उसके कुछ फंड शट डाउन हुए थे और उसका भी ऑलमोस्ट 50 to 75% पैसा इन्वेस्टर्स को दोबारा लौटा दिया गया है। एंड अगेन दैट वाज अ वेरी एक्सेप्शनल केस, ऐसा बार बार नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया में सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, इंडिया में म्यूचुअल फंड्स को बहुत टाइटली रेगुलेट करता है। तो ये अगर आपके मन में वहम है कि म्यूचुअल फंड कंपनी भाग जाएगी, दोस्तों मैं और आप म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं खोल सकते, उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, सेबी के साथ बहुत ज़्यादा डिपॉजिट रखना पड़ता है। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज आर यूजुअली वेरी टाइटली रेगुलेटेड बाय द सेबी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों के मन में अक्सर होता है, आई कैन इन्वेस्ट इन द फंड इफ इट्स पास्ट परफॉर्मेंस आर गुड। दोस्तों, पास्ट परफॉर्मेंस डजंट गारंटी द फ्यूचर परफॉर्मेंस। जरूरी नहीं है कि विराट कोहली ने अगर पिछले 5 मैच में अगर सेंचुरी मारी है तो ये वाले मैच में भी वो सेंचुरी ही मारेगा, राइट? ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड का भी ये कोई भरोसा नहीं है कि अगर पिछले 5 सालों से अगर या 4 सालों से अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फ्यूचर में भी वो अच्छा परफॉर्म करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ये अगर आपके मन में है कि मैं म्यूचुअल फंड में पिछला परफॉर्मेंस देख के मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, तो ऐसा मत कीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन सेव टैक्स बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। ऑफ कोर्स यू कैन सेव टैक्स बाय इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड। आप अगर ELSS म्यूचुअल फंड्स में अगर आप डालते हो तो वो आपको ATC में आप अपना टैक्स अप टू 1.5 लाख रुपीज़ आप सेव कर सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड जब आप रिडीम करते हो, फिर चाहे वो ELSS हो या नॉर्मल म्यूचुअल फंड हो, आपको जो कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो देना होता है वो तो देना ही होता है मुनाफे पे, तो वो टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है अक्सर लोगों का, आई कैन डू अ SIP ओनली वंस अ मंथ। अगेन ये एक गलत फहमी है दोस्तों। अगर आप चाहो तो आप हफ्ते का SIP कर सकते हो, महीने का कर सकते हो, एवरी क्वार्टरली कर सकते हो, 6 महीने में कर सकते हो, इट्स ओके। SIP आप कई सारे इस पर कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि महीने में एक ही बार आप SIP कर सकते हो या जो भी है। तो SIP आप कई बार कर सकते हो। हाँ, लेकिन तकलीफ ये है कि मान लो अगर आपने हर हफ्ते की SIP सेट कर दी, हफ्ते में यानी महीने में 4 बार, तो वो टैक्सेशन के समय पे आपका हेडेक हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फाइंड आउट करते समय। तो वही अगर आपका महीने में एक बार SIP रहेगा तो इट इज़ बेटर फॉर यू, आपके लिए ईजी रहेगा वो। नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अभी कई लोगों का ये वहम होता है कि भाई म्यूचुअल फंड में अगर हमको निवेश करना है तो बहुत समय देना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपना KYC करवाना होता है। KYC जो अभी सेंट्रलाइज्ड है, सारे AMC के लिए एक ही KYC है, हर एक AMC के लिए अलग अलग KYC करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस वो सिर्फ एक बार, पहली बार आपको थोड़ा समय देना होता है, लेकिन एक बार अगर आपकी KYC हो गई तो इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स इज़ अ वेरी 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 स्मूथ प्रोसेस, इट्स अ वेरी यूजर फ्रेंडली प्रोसेस। तो ऐसा कुछ नहीं है अगर आपके मन में ये वहम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है लोगों का अक्सर, म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम अ बिगर ब्रांड्स आर ऑलवेज बेटर। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं LIC के म्यूचुअल फंड्स का, टू बी वेरी फ्रैंक LIC के कोई भी म्यूचुअल फंड्स अच्छे नहीं है, मतलब उनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बड़ी AMC है तो अच्छा ही परफॉर्मेंस रहेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द फंड मैनेजर, इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टमेंट स्टाइल एंड मेनी अदर थिंग्स। तो ये आपके मन में अगर वहम है कि भाई मैं तो बड़ी कंपनी के AMC में ही डालूंगा, तो ये अगेन एक वहम है। अच्छे जैसे पराग पारेख हो गया, मिराई सेट हो गया, कॉन्ट हो गया, इनके भी कई सारे फंड्स अच्छे हैं। तो आइडली देखा जाए तो ये बहुत बड़ी AMCs नहीं है कंपेरेटिवली, लेकिन इनके फंड्स बहुत अच्छे हैं, कई सारे फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ओके, पैसिव फंड्स आर ऑलवेज बेटर देन एक्टिवली मैनेज फंड्स। देखिए पैसिव फंड्स क्या होता है, इंडेक्स फंड्स या ETFs, ओके। और अगर आप बात करो एक्टिवली मैनेज फंड्स, तो जो आपका नॉर्मल फंड्स होते हैं वो रेगुलर फंड्स। वेल मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो लार्ज कैप फंड्स में, तो मैं आपको कहूँगा आप इंडेक्स फंड्स यूज़ कर सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में फिलहाल मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स को रेप्लिकेट करने के लिए बहुत सारे इंडेक्स फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास चॉइस नहीं है। और हाँ, अगर आप थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर है, अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप की ज़रूरत पड़ेगी, तो जिसके लिए इंडेक्स फंड्स अवेलेबल ही नहीं है। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, आपके गोल्स पे डिपेंड करता है। लेकिन इंडेक्स फंड्स का, येस, ETFs का कंपैरेटिवली आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। तो कॉस्ट सेव्ड इज कॉस्ट अर्न या मनी अर्न, राइट। तो जितना आप अपना कॉस्ट कम रखोगे उतना आपका रिटर्न्स पे इम्पैक्ट दिखेगा ही दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, म्यूचुअल फंड SIP हैज़ टू बी डन ऑन अ पर्टिकुलर डेट फॉर बेटर रिटर्न। वेल कई सारे ऐसे मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं जहाँ पे लोग कहते हैं पहली तारीख, 5 तारीख या 10 तारीख के बीच में अगर आप करते हो SIP तो आपको उसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर आप मेरी बात मानो तो ये सिर्फ एक मिथ है। जिस दिन आपकी सैलरी आती है या जिस दिन आपकी बिजनेस इनकम होती है महीने में, जिस दिन आप अपने बिजनेस से सैलरी विड्रॉ करते हो या आपकी सैलरी आती है, उसके 3 या 4 दिन बाद आपकी SIP जानी चाहिए। उसका एक सिंपल रीज़न है, अगर आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तो आप ऐसे खर्च कर दोगे। तो बस ये सिंपल है, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से सेट कीजिए SIP को और ज़्यादा इन सब कॉम्प्लिकेशंस में मत पड़िए। इन्वेस्टमेंट को आप जितना सिंपल रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये थे 16 पॉइंट्स जो हमने बहुत ही क्विकली डिस्कस कर लिए, मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको बता दिया। अब अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से कुछ सीखने मिला, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इंडिया के यंग लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड में बिगनर्स हैं उनके मन में बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं, तो उनके लिए शायद ये वीडियो काम आएगा। इसके पहले वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, अगेन उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। आप हमारे वेबसाइट पे theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हो।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका टाइम देने के लिए, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।